दुलरू यकी बेटवारे कोखिया के लहरिया अब न पूछल कि बेटा बहु नमी मैया कर दरिया बहु नमी लहरिया रे बेटा पनिया से बुझैबे कर हे अगिया के लहरिया रे बेटा पनिया से बुझैबे न करो रे पनिया से बुझैबे न कर। याद रखना बेटा यकी सुगनवा रे कोखिया के लहरिया कतहु न बूझल सुनो सुनो अरे मोर भगिनवा अमनी हो तुम मामा के बचनिया सुनो सुनो मोरे भगिनवा मानी हाथों मामा के बचनिया अरे गंगा के गंगा के समन
के मानी हरे दुलरुआ रे गंगा के समनमा मैया के मानी हो। गैया रे महसिया के दूधवा अरे हाटिया बजरिया में मिलो हे गैया रे महसिया के दूधवा हटिया बजरिया में मिलो रे। हटिया बजरियों में मिलो रे। पाछई भाई बर खेला आए कहीं बहनिया हो भाइया के एक ही बहनिया हो रहा। यकीनों रे यकी बबुआ रे अरे बहिनी और अरे बहिनी के मानिया रे दुलरुआ रे माता जी के मानी हा गंगा के समान होती। भाइयों बड़ी चिंताजनक बात है कि भगवान आपको धन दिया, भगवान आपको औकात दिया, आप 5 किलो दूध किसी से खरीद करके आप घर में खा सकते हैं, ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, पहलवान भी बन सकते हैं, परंतु आपने जो अपनी माता के छाती में मुंह लगाकर दूध पिया, उस दूध के स्वाद में 1 चम्मच भी क्या आप कहीं से ला सकते हैं? माई का दूध क्या वो कंपनी सप्लाई है? क्या वो बाजारू बिकाऊ है? वो दूध पवित्र स्वादिष्ट अमृत के समान वो दूध कहां मिलेगा? वो दूध माता के पास है, वो अमृत है, और आपने अमृत पान किया, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए किसी भी बेटा को। और जो बेटा भूल गया, जो बेटा भूलता है, वो जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं करता है। उस बेटे को कभी शांति नहीं मिलती है।
मैं कीर्तनिया नहीं बोल रहा हूं, मैं एक साधक बोल रहा हूं। 50 बरस का ये अनुभव बोल रहा है। भाइयों, लोग कहते हैं कि शरीर छूट गया, शरीर कुछ नहीं है। चलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि कुछ नहीं है तो शरीर का परमात्मा निर्माण क्यों किया? परमात्मा इस शरीर को बना करके मृतलोक में क्यों भेज दिया? नहीं बनाना चाहिए था परमात्मा को। लोग कहते हैं कि ये माया का बाजार है। मैं कहता हूं कि यदि माया का बाजार है तो परमात्मा फिर पति पत्नी का संबंध क्यों बना दिया? बेटे और माता का रिलेशन क्यों जोड़ दिया? भाई और बहन का रिश्ता क्यों मजबूत कर दिया? ये किसने किया? परमात्मा इसलिए किया। भाई बहन जो शब्द आया, इसका अर्थ है भाई का जो नाक है वो बहन का संस्कार है। भाई का जो नाक है वो बहन का संस्कार है। भाई के हाथ में बहन का जो धागा है वह भाई और बहन का कवच कुंडल है। बोल भक्त और भगवान की। जो भाई अपने बहन को उस कवच कमंडल के द्वारा यदि रक्षा नहीं कर सका तो वो भाई भाई नहीं है। भाइयों, जो बेटा अपनी माता के हृदय के दर्द को समझ नहीं सका वो बेटा बेटा नहीं, उसको जन्म ही नहीं लेना चाहिए। वो बेटा नहीं जन्म लेता इस धरती पर। और यदि आप माता के दर्द को समझ रहे हैं तो वो बेटा के आगे तो भगवान भी नतमस्तक है। उस बेटा के सामने भगवान भी हाथ जोड़ते हैं। कहिएगा इसका कोई प्रमाण है? इसका प्रमाण है महाभारत में। माता गंगा का औलाद भीष्म, माता गंगा में चली गई, पिता स्वर्गवास हो गया। पिता का जो अधूरा कार्य था उसको संपन्न करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया। भाइयों, कि पिता के जितने भी अधूरा कार्य है वो भीष्म करेगा। कहा था पिता कि बेटा हस्तिनापुर की रक्षा तुम्हारे कंधे पर है। उठा लिया बोझ को भीष्म, उठा लिया बोझ को भीष्म। और उसका परिणाम हुआ कि भीष्म शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन किया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बेटा अपने पिता के लिए त्यागी बन गया, जोगी बन गया, तपस्वी बन गया। और एक बेटा अपनी माता के लिए जल्लाद बनता है। एक बेटा दुश्मन बनता है और उस बेटे के चरित्र को देख करके माता फूट फूट करके रोती है। उस बेटा को जन्म नहीं लेना चाहिए था। राम को 14 बरस बन जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? राम को दिखलाना था इस धरती पर कि ये मनुष्य शरीर से क्या नहीं हो सकता है।
ये मनुष्य शरीर जो मिला आदमी को अमर बनने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भाइयों, अभी मेरे शिष्य से आप सुन रहे थे चरित्र के बारे में। चरित्रवान बनने के लिए एक बात पर राम 10 मिनट में अयोध्या को ठुकरा दिया, और पिता मेरा झूठा नहीं हो जाए, मेरे पिता का अस्तित्व बचा रहे, मेरे पिता का नींव कमजोर नहीं हो जाए, भारत की धरती पर हंसी नहीं लोग करें, एक वचन पर राम 14 वर्ष का त्यागी बनने के लिए तैयार हो गया। सीता से ज्यादा सुंदरी किसी की पत्नी होगी क्या? एक बार अपने आप से पूछो कि जगत जगदम्बा सीता से ज्यादा सुंदरी तेरी पत्नी है? वो सीता राम के साथ बन जाने के लिए, 14 वर्ष दुख भोगने के लिए वो अगुवाई करती है बाहरी पत्नी। हाय रे बेटा राम और हाय रे भाई भरत। आज का भाई के छाती से लहू बहा रहा है। आज का भाई का दुख देखने के लिए 3 मंजिले मकान पर बैठ करके हंसता है। एक भाई राम था, 12 बजे रात्रि में पंचवटी में राम, सीता सोई हुई है और राम एक बच्चे की भांति सिसक कर रोने लगे। एक पंक्ति सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, कलेजा मेरा अस्थिर नहीं है। और धन सी सिसक पर रघुबीर, और धन सी सिसक पर रघुबीर, और